अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है व्यूअर्स भी ठीक ठाक होंगे, बच्चे तमाम खुश व खुर्रम होंगे। काफ़ी दिन के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, कौन बताएगा? लास्ट टाइम हम क्या बात कर रहे थे? हमने की थी कि कैसे अल्लाह ताला ने नमाज का नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। मेरा आज की थी। लास्ट टाइम हमने बात की थी नमाज की शर्तें, उसमें से एक नमाज की शर्त मिस भी हुई थी कि जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, किबला रूह होना, सतर का डांपा होना, ये शायद मिस हो गया था। तो ये सारी शर्तें जो हैं एक दफ़ा हम रिवाइज़ करेंगे और फिर आगे चलेंगे। हम आज हम सीखेंगे कि नमाज में कितनी रकतें होती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात, नमाज जैसे हम पढ़ते हैं उसके नीचे पहले कितनी कंडीशंस हैं। सबसे पहले हाँ मैं बताता हूँ कि आपकी नमाज तब कबूल होगी जब सारी चीज़ें पूरी होंगी। उसमें सबसे पहले क्या है कि आपके लिबास का कपड़ों का पाक, जिस्म का पाक होना। सबसे पहले तो जिस्म का पाक होना कि वुज़ू करते हैं हम, अगर गंदे हैं जिस्म तो नहाते हैं तो जिस्म पाक करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। फिर कपड़ों का पाक होना, जिस्म के बाद कपड़े भी साफ़ होने चाहिए, कपड़े भी पाक होने चाहिए। क्या होना चाहिए जी। उसके बाद कपड़े पूरे होना, ये शायद मिस हो गया था। कपड़े पूरे होना क्या मतलब है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है जी। मोहम्मद यू वांट टू से उसकी लिमिट क्या है, कौन बताएगा? किसी के पास जवाब है इसका? नहीं, हाथ खड़ा करें, कौन बताएगा? हाँ बिलाल पहले बता दे तो चलो अच्छी बात। मर्दों के लिए घुटनों से नीचे यानी इधर से नीचे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इतना आ जाए तो फिर सही है। हाँ, घुटनों से ऊपर छोटे नहीं होने चाहिए, घुटने से लेके नाफ तक। नाफ से घुटना जो शेमे वाली जगह है वो मर्द की हमेशा कवर होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। ये किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। जब बच्चे आस्ता आस्ता बड़े हो रहे हैं तो इस चीज़ का आप भी ख्याल करें। वॉशरूम में जाना है, ख़ुद कपड़े अपना पैंट उतार के वॉशरूम करना है, उसके बाद ख़ुद पहनने हैं कपड़े, किसी को बुलाना नहीं है। अभी वाली भी कोशिश करें आस्ता आस्ता, और सब बच्चे जो बड़े हो रहे हैं जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो इस चीज़ की कोशिश करें। क्या करना है, ये जगह ये घुटनों से लेके नाफ तक, घुटने और नाफ, ये खड़े होके बताओ मोहम्मद, आप खड़े होके बताओ। हाँ, कहाँ से लेके ये यहाँ नेवल है आपका पेट पे, एक यहाँ पे पॉइंट होता है ना पेट पे, वहाँ से लेके नीज तक। हाँ, घुटने कवर होने चाहिए, घुटने भी नंगे नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर नेवल भी कवर होना चाहिए। हाँ, नेवल भी कवर होना चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए, घुटना भी नज़र नहीं आना चाहिए, घुटना भी कवर हो, ज़रूरी है, बेहतर है। इससे ऊपर होगा तो गलत बात होगी। हाँ, कई लोग इस चीज़ को नोट नहीं करते, ख्याल नहीं करते, लेकिन इसका ख्याल करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ थी, 3 चीज़ें हमने सीख ली। कपड़े, जिस्म पाक होना, कपड़े पाक होना और कपड़े पूरे होना। और औरत के लिए जो बच्चियां हैं या लेडीज़ हैं उनके लिए क्या है कि कंप्लीट जिस्म जो है, पाँव और हाथ और चेहरा ये खुला हो नमाज के लिए। बाकी पूरा जिस्म, बाल भी नज़र नहीं आने चाहिए, पूरा जिस्म कवर्ड हो, हाथ पाँव और फेस। क्या चीज़ें हैं 3? फेस ये खुला हो सकता है, बाकी आप पूरी नमाज कवर होके पढ़ेंगे। 3 चीज़ें होंगी। जगह का पाक होना, जगह जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक होनी चाहिए। अगर आपको शक है जगह पाक नहीं है तो ऊपर उसके अगर आप कोई पाक चीज़ बिछा देंगे, जैसे जानमाज है या कोई और चीज़ है जो कि उसकी जो गंदगी है वो ऊपर नहीं आएगी तो हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस में है, ट्रेन में है, या कैसी ऐसी जगह पे है, बस स्टॉप है या स्टेशन है जहाँ नमाज की जगह नहीं बनी हुई, वहाँ जानमाज आप पास रखें, जानमाज बिछाएं, किबला रुख हो, नमाज पढ़ लें। और अगली बात, किबला रू होना, किबला की तरफ मुंह होना, नमाज का वक्त होना।
और नियत करना। ये 7 चीज़ें हैं जो कि आपकी नमाज में पूरी होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने, हाँ, अब ये हम डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ को नमाज में रकतें कौन सी हैं। अब वली ने जो बात की वो हम करके आगे निकलते हैं। साथ हो जो थोड़ा मोहम्मद, जुड़ के बैठो साथ के, आप कैमरे में आ जाओ पूरे। वली ने कहा कि जो नीचे बना हुआ उसको देखना है। नमाज जब पढ़ेंगे आप तो आप किसकी जगह पे देखेंगे? सजदे की जगह पे, जहाँ पे आप सजदा करते हैं वहाँ पे आप देखेंगे और अपनी नमाज को, किसी को पेंटे हाँ, और किसी को भी नहीं देखना। वली ने बहुत अच्छी बात की है कि जो सजदे की जगह है वहाँ पे देखना है। जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदा यहाँ करना है तो यहाँ पे देखूंगा मैं। मोहम्मद व्हाट यू वांट टू से? और दूसरों को नहीं देखना कि मैं ऐसे लंबा सजदा देखना, जैसे लगा वैसी नमाज पढ़नी। माशाल्लाह, मोहम्मद ने जो ऐड की है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलेंगे डिस्कस करते हैं हम। इसको बोलते हैं रिया। क्या बोलते हैं? रिया। पता है आप लोगों में किसी को ये नाम? रियाकारी। रियाकारी होता है दूसरे को दिखाना। लेकिन मैं जैसे नमाज पढ़ रहा हूँ, यार मेरा दोस्त कह रहा होगा कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा है, मैं थोड़ी और अच्छी करता हूँ। यार अब्बू बाबा देख रहे हैं मुझे, हैं, मुझे बाबा देख रहे हैं कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे नहीं देखते आप, मुझे देखें, उसको क्यों देख रहे हैं? अपने गिरेमान में झांकना है आपने, दूसरों को नहीं देखना कि यार दूसरों को क्या है, खुद देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमेशा बात याद रखें। जब भी कोई बात हो रही है, कोई आलिम बयान कर रहा है, कोई जुम्मे को बयान हो रहा है, जो समझ आ रहा है आपको, आप कहते हैं हाँ ये मेरे दोस्त पे ना, वो गंदा दोस्त है, उस पर फिट आ रही है बातें, तो इसका मतलब है आपके अंदर शैतान आया हुआ है आपके अंदर फिट आ रही हैं बातें वो सारी। आप अपने ऊपर अप्लाई करो। किसके ऊपर? अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तो जब भी बात हो रही हो दूसरों को नहीं देखना, हाँ तेरे बारे में हो रही है, नहीं आपके बारे में हो रही है, इस चीज़ को ख्याल रखना। तो रियाकारी भी ये होती है। इंसान क्या करता है? अपनी नमाज, यार मैं बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ, कारी साहब देख रहे होंगे मुझे, खुश हो रहे होंगे। तो आपकी नमाज कारी साहब के लिए, आप सजदा जो कर रहे हो कारी साहब को कर रहे हो, या अपने दोस्त को कर रहे हो जिसको आप सोच रहे हो, या मामा पापा को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपका सजदा किसके लिए है? मामा पापा के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। अब्दुल्ला व्हाट यू वांट टू से? ये शिर्क के अंदर आता है। बिल्कुल, ये भी शिर्क खफी है, एक तरह का छुपा हुआ शिर्क है। कि क्यों? अल्लाह ने कहा है मेरी इबादत करो, और हम नमाज पढ़ रहे हैं दूसरों को अच्छा लगने के लिए, अल्लाह को अच्छा लगने के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला तो गुस्सा आएगा ना। अल्लाह ताला कहेगा देखो नमाज मेरे लिए पढ़ रहा है और लेकिन ध्यान इसका लोगों की तरफ है। वो इकबाल ने एक शेर कहा था, आपको अगर समझ आ जाए तो, जो मैं सर बच सजदा हुआ कभी, जो मैं सर बच सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। जो मैं सर बच सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि मैं जब सजदा करता हूँ तो ज़मीन से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? कि ओ इंसान, तेरा दिल के अंदर तो बुत हैं, तुझे नमाज में क्या मिलेगा? तेरे अंदर तो बुत हैं, दोस्त का बुत बनाया हुआ है, मामा बाबा का बुत बनाया हुआ है कि हाँ मुझे ये अंकल देखेंगे, अंकल का बुत बनाया हुआ है कि मैं कितनी अच्छी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, खुश होंगे और शाबाश बहुत अच्छा बच्चा। तो ये आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अपने माइंड में बच्चे बिल्कुल क्लियर कर। वली ने कुछ कहना जी? दूसरों को देख के ज़िद भी नहीं करनी है आपने। ओ माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात कही है वली ने, वेरी गुड। वली ने ये कहना था, ठीक हो गया। तो अभी हमने ये क्या सीखा? नमाज पढ़नी है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। एक दफ़ा भी, एक सेकंड के लिए भी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कोई देख रहा है, मैं थोड़ी और अच्छी कर लूँ। जब आपने ये सोच लिया कि मैं थोड़ी और अच्छी करूँ क्योंकि मुझे अंकल देख रहे हैं, तो ख़त्म। फिर आपको दोबारा नियत करें, वेट, फिर आपने दोबारा सोचना नहीं मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। फिर ध्यान आपने वापस करना। शैतान आता है बार बार, आपका माइंड जो है डाइवर्ट करता है, बार बार आपको जहन में आएगा, ख्याल आएंगे क्रिकेट का, फुटबॉल का, गेम का, टैब का, ये सारी चीज़ों के ख्याल नमाज में ज़्यादा आएंगे। क्यों? नमाज में आपने सब कुछ छोड़ के किसके लिए आए हैं? और शैतान चाहता है
ये टाइम भी इसका वेस्ट कर दे। नमाज पढ़ने वहाँ भी आए थे। शैतान तो हमारे वो पे होता है ना, हदीस में आता है कि शैतान इंसान के कंधे पे बैठा होता है और सूंड लेके अपने ख्यालात दिल में डालने के लिए तैयार होता है कि जब इंसान गाफिल होता है तभी शैतान आता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता रहता है दिल के साथ, फिर शैतान आपके दिल में वसवसा नहीं डालता। लेकिन जब थोड़ा सा भी हम इधर उधर हुए तो बस शैतान अपना, फिर क्या होता है, एक छोटा सा, फिर इंसानों लंबी कहानी दूर तक चला जाता है। इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि आज हमने सीखा नमाज की 7 शराइत, ठीक है। जल्दी जल्दी जिस्म पाक होना, कपड़े पाक होना, कपड़े पूरे होना, जिस्म जगह पाक होना, किबला रुख होना, नमाज का वक्त होना, नियत करना। उसके बाद हमने देखा कि नमाज जो पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले के लिए, सिर्फ और सिर्फ रब के लिए जिसने हमें बनाया, उस अल्लाह की ज़ात के लिए। अगर एक दफ़ा भी ख्याल आ गया कि रिया, मेरे पापा खुश हो जाएंगे, मेरी मामा खुश हो जाएंगी, मेरे कारी साहब खुश हो जाएंगे, मेरे उस्ताद खुश हो जाएंगे, मेरे दोस्त हैं क्लास फेलोज कहेंगे यार अब्दुल्ला बड़ा अच्छा बच्चा, खलास ज़ीरो। 1000 प्रेयर्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, कुछ फ़ायदा नहीं। क्यों कि आप नमाज जिस क्रिएटर को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं वो उसके लिए आप पढ़ ही नहीं रहे। अगर आप प्रेयर करते हैं तो जो आपकी पिछली नमाज़ें थी वो भी ना कबूल होंगी, जो आप नहीं, जो जिस वक्त पढ़ रहे हैं आप वो आपकी नमाज ख़राब हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप नोट करें। आज का ये टॉपिक है कि आपने रिया नहीं करनी, किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए बार बार वापस लेके आना है ख्याल को, वरना आपकी नमाज जल्दी जल्दी भाग दौड़ भी हो जाएगी। हम जल्दी बोलें फिर बंद करते हैं आज, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैंने इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा हम रेगुलर हो जाएं और छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ कौन पढ़ेगा? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वेरी गुड। ये दुआ आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा चेंज करके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 3 जगह पे आपने नून लगाना है ताकि फिर वो ज़्यादा लोगों के लिए होता है। नस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका की जगह नस्तगफिर कर देना कि ज़्यादा लोगों के लिए, कि हम सब को अल्लाह ताला अपने पनाह में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।